अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि महोदय, इस विद्यालय के संस्थापक और प्रबंधक आदरणीय डॉक्टर मनीराम वर्मा जी और इस चैरिटेबल ट्रस्ट के संरक्षक, विद्यालय की प्रधानाचार्य, विद्यालय के यशस्वी गुणी शिक्षिकाएं, अभिभावकगण और सबसे प्रिय हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे लिए भी ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज आपके इस 11वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ। डॉक्टर मनीराम वर्मा जी, जो आपके संस्थापक और प्रबंधक हैं, उनसे मेरा पहले से ही संबंध है और हम लोग एक दूसरे को बहुत बेहतर जानते हैं। दोनों एक ही गांव के निवासी हैं, लेकिन मैं चूँकि केंद्रीय विद्यालय संगठन में था तो बहुत दूर दूर भारत के प्रांतों में सर्विस के लिए गया हुआ था, लेकिन फिर भी हमारा आने पर मुलाकात होती थी फ़ोन से, तो हमेशा हम लोग एक दूसरे के टच में रहते थे और मुझे बड़ी खुशी होती थी जब इस विद्यालय का कोई कार्यक्रम मैं यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से देखता था, तो मैं आप सबको वहीं से अप्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद देता था कि विद्यालय अपनी पूरी गरिमा को प्राप्त करे और दिन रात फले फूले। आज आपके बीच में हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आज का जो कार्यक्रम सरस्वती वंदना से लेकर अब तक हुआ, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने जिस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किए, वास्तव में याद दिलाता है कि जब मैं अपने केंद्रीय विद्यालय में कार्यक्रम कराता था, वहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, इतनी सुविधाएं होती थी, इतने संगीत के अलग, गाने वाले अलग और सारी चीज़ें होती थी। आप लोगों में वास्तव में गुणों की कोई कमी नहीं है। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, इनमें किसी भी प्रकार से शहर वाले बच्चों से प्रतिभा में कमी नहीं है। आवश्यकता है कि इस प्रतिभा को अवसर में बदल करके इनको आगे ले जाया जाए। और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ के प्रधानाचार्य के निर्देशन में हमारी शिक्षिकाएं आप लोगों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निकालने के लिए भरपूर प्रयास कर रही हैं। और मैं अपने अभिभावक जो यहाँ आए हुए हैं उनसे और जो नहीं आए हैं उन सब से आग्रह करूँगा कि अपने बच्चों को इस विद्यालय में भेजें और देखें आकर के कि यहाँ हमारी शिक्षिकाएं किस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको किस तरह से निकालने का काम करती हैं। वास्तव में केवल पढ़ाई ही विद्यालय आने का उद्देश्य नहीं है। पढ़ाई के अतिरिक्त जो विशेष प्रकार का ज्ञान दिया जाता है, कैसे स्टेज पर आकर के तमाम सारे लोगों के बीच अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करें, किस तरह से वे दूसरों के सामने, क्योंकि जब बड़े हो जाएंगे तो समाज में जाएंगे। अभी तो आपके घर के बच्चे हैं, लेकिन जब बड़े होंगे तो ये समाज में जाएंगे, नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे या किसी भी प्रकार का कोई कार्य करेंगे तो समाज में जाएंगे। तो समाज में किस तरह से इनको रहना है, किस तरह से इनको बोलना है, किस तरह से लोगों में व्यवहार करना है, ये वास्तव में विद्यालय से ही सिखाया जाता है। और शिक्षिकाओं का, समाज का और अभिभावकों का, इन तीनों लोगों का योग होता है किसी बच्चे को बड़ा करने में, उनके व्यक्तित्व के विकास में, उनकी शिक्षा दीक्षा में और बाहर के संसार में उनको प्रतिस्थापित करने में। इन तीनों लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इनमें तीनों में से अगर किसी की कमी रही तो बच्चा उस तरह से विकसित नहीं हो पाएगा जिस तरह से हम लोग आशा करते हैं। तो मैं अभिभावकों से भी विनम्र आग्रह करूंगा कि विद्यालय में कम से कम 15 दिन में या 10 दिन में एक दिन आकर के, जैसे इधर से जा रहे हैं तो आकर के उनको देखें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है और विद्यालय क्या कर रहा है उन बच्चों के विकास के लिए। और यदि तीनों में तालमेल होगा तो निश्चित रूप से जिस आशा और जिस उम्मीद के साथ आप अपने बच्चों को यहाँ लाए हैं, हमारी शिक्षिकाएं सब मिल करके आपके बच्चों को इस तरह से इस काबिल बनाएंगी कि वे समाज में अपना एक नया मुकाम
हासिल कर सकते हैं। तो हम सब का ये पुनीत कर्तव्य है कि बच्चों में जो प्रतिभा है उन प्रतिभा को हम लोग निखारें और समाज के लिए, देश के लिए उनको एक अच्छा नागरिक बनाएं। और मुझे बड़ी खुशी ये जान करके हुई है कि आने वाले समय में इस विद्यालय में एक शूटिंग रेंज बनाया जाएगा, बच्चों को निशानेबाजी सिखाई जाएगी। मुझे अभी मिला, ये सूचना मिली है अपने संस्थापक और प्रबंधक जी के माध्यम से। तो सब बच्चे बिल्कुल तैयार रहें कि आपके अंदर की एक और नई प्रतिभा यहाँ निखारने के लिए प्रयास किया जा रहा है और हम सब मिल करके उसको सहयोग करेंगे ताकि आपको अगले सेशन में ये एक शूटिंग रेंज छोटा सा मिले ताकि आप निशानेबाजी की अपनी प्रतिभा को निखार सकें। इस विद्यालय में आप सभी का बहुत ही बेहतर विकास हो रहा है, ये देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आप बच्चे बिल्कुल जो भी आपके अंदर प्रतिभा है, आप एकदम से उस प्रतिभा को बिल्कुल आगे ले जाने का प्रयास करें, निखारने का प्रयास करें, अपने मम्मी पापा को बताएं, समझाएं। लेकिन जरूरी है कि आपकी दिशा बिल्कुल सही होनी चाहिए। पापा मम्मी से कभी झूठ नहीं बोलेंगे, जो चाहिए, किसके लिए चाहिए, आप अपने पापा मम्मी को बताएं। और निश्चित रूप से हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनका बच्चा बहुत आगे जाए और अपने पेट को काट करके, बचा बचा करके वो आप लोगों के ऊपर खर्च करते हैं। तो आप ऐसा प्रयत्न कीजिए कि उनके द्वारा जो आपके ऊपर खर्च किया जा रहा है वो व्यर्थ न जाए। आप बिल्कुल सही दिशा के साथ आगे बढ़ें, कोई आपकी प्रगति को रोक नहीं सकता। और मैं आदरणीय संस्थापक जी और इस विद्यालय के प्रबंधक जी से बिल्कुल एकदम उनको मैं साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस अपने ग्रामीण अंचल में एक इंग्लिश मीडियम विद्यालय खोल करके इस